अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू वर्दू फूड रेसिपीज़। और आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी बीफ बर्गर की रेसिपी। इंशाल्लाह बाकी रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी, तो रेसिपी को स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिएगा। तो चले आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम शामी कबाब बनाएंगे, तो उसके लिए 600 ग्राम मैंने बीफ लिया है। उसमें हमने 600 ग्राम ही चने की दाल ऐड करनी है, जो कि 2 घंटे पहले भिगो दी थी। इसके अंदर कुछ जाएंगे मसाले। तो मसालों में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ प्याज। 2 छोटी प्याज ली हैं। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने 1.5 चम्मच के करीब, और कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड कर देंगे। ज़ीरा डाला है 1 टेबल स्पून, और हम इसमें 1.5 टेबल स्पून ही नमक डालेंगे। सुर्ख मिर्च 1 टेबल स्पून डाली है। 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने हल्दी का डाला है। 1.5 गिलास इसमें पानी डालेंगे, और हम कुकर बंद करके इसे 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। शामी कबाब का मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है, तो हम इसे अच्छे तरीके से अब पीस लेंगे। तो मैं इसको कीमा मशीन पे पीस रही हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें बिल्कुल भी बीफ नज़र भी नहीं आएगा और बिल्कुल अच्छे से पिस जाएगा। अब इसके अंदर मैं कुटी हुई लाल मिर्च मैंने 1/2 टेबल स्पून डाली है। इसमें मैंने गरम मसाला डाला है 1/2 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने खुश्क धनिया का डाला है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से अपने मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को एंड में डालने का मकसद ये था कि जो इसका टेस्ट है वो एंड पे हमारा ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर हम बीच में ही डाल देते तो टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। तो उसके बाद मैं इसके शामी कबाब रेडी कर लूँगी। शामी कबाब हमारे बन चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। अब हम एग की कोटिंग करेंगे कबाब के ऊपर, ताकि ये बिखरे नहीं, और उसके बाद हम इन्हें हल्की आंच पे शैलो फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी कि जल जाए, लो टू मीडियम आंच ही काफ़ी है। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से रेडी हो जाएंगे। इनकी साइडें चेंज कर लेते हैं। याद रहे कि 2 चम्मच यूज़ कर रहे हैं साइडें चेंज करते हुए, ताकि ये टूटे ना। तो हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। ये रेडी हैं। पैन को फिर से हल्का सा ग्रीस करेंगे और ब्रेड बंस सेक लेंगे। ब्रेड बंस की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की हुई है, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसानी से और कुछ ही टाइम में रेडी हो गए थे और बहुत अच्छे सॉफ्ट बने थे। तो जी ब्रेड हमारी सिक चुकी है, इसे डिश आउट कर लेते हैं। अब बारी है असेंबलिंग की। तो सबसे पहले मैं मायोनीज़ ऐड करूँगी। इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे ब्रेड के ऊपर। अब ऐड करेंगे शामी कबाब, इसके ऊपर कुछ वेजिटेबल्स, आप चाहे तो इसमें कुकम्बर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो वेजिटेबल्स थी घर में मौजूद मैंने वही ऐड कर दी, और उसके ऊपर स्प्रिंकल किया मैंने कुछ चाट मसाला, और ऊपर वाले बन के ऊपर हम केचप या चिली सॉस लगा लेंगे। बंद करेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। तो जी हमारा बीफ बर्गर रेडी है। टेस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब, सॉफ्ट और जूसी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपके साथ एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।